बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। आज वीडियो थोड़ी सी लेट है क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था, तो इस वजह से अभी जो है वो आप लोगों को वीडियो बना के मैं अपडेट कर देता हूँ कि किस तरीके से आज आप लोगों ने गोल्ड के अंदर ट्रेड करना है और ऐसी कौन कौन सी बातों का आप लोगों ने ख्याल रखना होता है कि जब आपका मंथ का एंड चल रहा होता है तो उसके ऊपर गोल्ड की मूवमेंट जो है वो आप लोगों को कैसे देखनी चाहिए। क्योंकि गोल्ड जो इस टाइम के ऊपर जो जिस लेवल के ऊपर खड़ा है ना, ये इतना क्रिटिकल लेवल है कि यहाँ से गोल्ड के अंदर एक मेजर डंप भी आ सकता है और मेजर पंप भी आ सकता है। ये चीज़ आप लोगों को अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। अब वो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप लोगों ने किस तरीके से समझनी है, किस तरीके से इनके ऊपर ट्रेड करना है, तो वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को आज बताता हूँ। और सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से, तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक न्यूज़ तो खैर में हमारी निकल चुकी हैं, क्योंकि मैंने वीकली वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि पेंडिंग होम सेल्स के ऊपर आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। वैसे एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ जो हमारे पास आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी, वो ये रहेगी कि हमारे पास ये जो एफएमसी के मेंबर्स हैं ना, ये जो इनकी स्पीच है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अब ये क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, अब मैं ना यहाँ पे आपको थोड़ी सी बैंकिंग सेक्टर के हवाले से कुछ चीज़ें और इंस्टीट्यूट के हवाले से कुछ चीज़ें यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखें, जब भी कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूट है या सेंट्रल बैंक है या कोई भी मतलब कि आपके पास हेज फंड्स हैं, तो वो उनको जो मंथ के एंड के ऊपर जो उनकी रिपोर्ट होती है ना, वो एक जाती है जो कि फर्स्ट वीक के अंदर जो है वो जाती है। जैसे हमारे पास जो एनएफपी की जब रिपोर्ट आती है तो आपने देखा होगा गोल्ड की मार्केट के अंदर एक बहुत ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से हेज फंड्स भी अपनी रिपोर्ट्स को जमा करवाते हैं, उसके अंदर उन लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग भी करनी होती है। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जिस चीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं वो होता है ट्रेडिंग चार्ट, लेकिन बैकएंड पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो रहता है डाटा। ठीक है, डाटा के ऊपर हम लोग जब इस चीज को एनालिसिस कर रहे होते हैं तो वीकेंड के ऊपर जो लास्ट वीक होता है ना, जो मंथ का जो लास्ट वीक होता है, तो उसके ऊपर जो डाटा होता है वो डाटा मतलब कि जब इंस्टीट्यूट का होता है या बैंक्स का होता है, ये जो भी जिसका भी होता है, ठीक है, तो उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग होती है। सिंपल अल्फाज में बोले तो मंथ के जो लास्ट वीक होते हैं उसके अंदर अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग होती है। और गोल्ड की प्राइसेस क्या मैं कहता हूँ कि पूरी फॉरेक्स की प्राइसेस जो है वो रिट्रेस करती हैं। ये चीज़ आप लोगों ने अपने दिमाग में बिठा लेनी है। एक और चीज़ कि यार आप लोगों ने आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स हैं, किस तरीके से जो है वो आपने रिट्रेसमेंट देखनी है, किस तरीके से आपने बाइंग सेलिंग करनी है, वो मैं आप लोगों को टेक्निकल चार्ट के ऊपर बताता हूँ। लेकिन ये जो चीज़ मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई है ये आप लोगों ने लाजमी देखनी है, क्योंकि विदाउट स्टॉप लॉस आप लोगों ने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बात करूँ ना, तो ये हम लोग M15 देख लेते हैं, क्योंकि आज आप लोगों को पता है इंट्राडे का एनालिसिस करना है, तो इंट्राडे के लिए जो है वो सबसे पहली चीज़ जो है वो हम M15 को ही देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे जब भी आप इंट्राडे का एनालिसिस कर रहे होते हो ना, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, यार आप मार्केट के ट्रेंड को समझें। देखें, अगर मार्केट के ट्रेंड के हवाले से मैं बात करूँ ना, यहाँ पे तो प्राइस जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो मूव कर रही है। ये देखें, अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो प्राइस है, अब आपको वाज़ह तौर पे समझ आ जाएगा कि गोल्ड की प्राइस, अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देखें तो प्राइस क्या बता रहे, मतलब ट्रेंड लाइन क्या बता रहा है कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो आपकी अप साइड पे जा रही है, ना कि डाउन साइड पे। तो हमें जो ट्रेड सेटअप देखना होता है वो मोमेंट, मतलब कि जो हमारे पास एक तो मोमेंटम हमें देखना होता है कि भाई मार्केट का किस साइड पे, दूसरा ये होता है कि मार्केट का जो ट्रेंड होता है, मतलब मार्केट किस साइड पे चल रही है, तो उसके साथ हम लोगों ने जो अपना सेटअप होता है ना वो ट्रेड करना देखना होता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब हमें एक चीज तो पता चल गया कि गोल्ड की मार्केट का जो ट्रेंड है वो बाय वाली साइड पे। अब हम लोगों ने क्या करना होता है, उसके बाद अपने लेवल्स को मार्क करना होता है और उसके बाद ट्रेड करना होता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो आज के डेट में हमारे पास रहेगा, थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाते हुए, वरना ये लेवल 2 दफ़ा प्ले हुआ और दोनों दफ़ा इसने बड़ा अच्छा रिवॉर्ड दिया। ठीक है, एक तो ये वाला लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और उसके बाद अगर मैं एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के हवाले से बात करूँ, वैसे तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, लेकिन गोल्ड की प्राइसेस ने इसको ब्रेकआउट करके जो है वो अभी सपोर्ट बना दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, और उसके बाद ये हमारे पास आज की डेट का जो एक सपोर्ट एरिया रहेगा। ठीक है, और अभी मैं अगर करंट रेजिस्टेंस के हवाले से बात करूं, तो जो हमारे पास ऑल टाइम का हाई चल रहा है करंट रेजिस्टेंस के हवाले से, वो यही लेवल रहेगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे लेवल मार्क करके नहीं बताता हूँ। ठीक है, अब करना क्या है, मेन चीज़ ये है कि आप लोगों ने आज की डेट के अंदर ट्रेड करना किस तरीके से है। देखें, अगर तो ये वाली कैंडल इस तरीके से मतलब क्लोज हो जाती है, और क्लोज होने के बाद मैं आपको मिड का एक लेवल बता रहा हूँ, ये लेवल आप लोगों ने लाजमी ट्रेड करना है, क्योंकि ये इसको जो है वो दोबारा से बाय वाली साइड पे जो है वो धकेल सकता है, और यहाँ से प्राइसेस जो है वो आप लोगों को दोबारा से बाय वाली साइड पे देखने को मिल सकती हैं। ठीक है,
ये बेशक ना आप इन लेवल्स को, मैं तो यही बोलूँगा कि आप इन लेवल्स को बेशक मार्क कर लें या इनका स्क्रीनशॉट ले लें, या मतलब कि इन प्राइसेस के ऊपर लिमिट्स वगैरह भी आप देख सकते हैं। एक तो सिनेरियो ये हो सकता है कि गोल्ड की प्राइस अगर कैंडल इस तरीके से क्लोज हो जाती है, गोल्ड की प्राइसेस नीचे आती हैं, तकरीबन हमारे पास 19 का लेवल, 18-19 के लेवल के ऊपर जाके प्राइस सस्टेन करती है, तो यहाँ से जो है वो हम इसको बाय वाली साइड पे देख सकते हैं। एक तो सिनेरियो ये है कि यहाँ से हम इसको बाय देख सकते हैं। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि जो मेरा पर्सनली और मेरा फेवरेट सिनेरियो वो ये है कि गोल्ड की प्राइसेस नीचे हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट 3806 और 3807 तक आए, और यहाँ पे आप लोगों को कोई अच्छी सी कैंडल मिले और यहाँ से अगेन जो है वो ऑल टाइम हाई के लिए बाय करें। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है कि ये आपको 3885 तक, मतलब 3835 सॉरी, मतलब 38-35 तक भी लेके जा सकता है। और जो कि मैंने वीकली वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि गोल्ड की प्राइसेस, आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि गोल्ड की प्राइसेस आप लिख लेके 3800 तक जाएंगी, तब 37 पे थी। क्योंकि अगर आप मेरी वीडियोस को डेली देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि यार मैंने जो चीजें बताई है वो वाकई में ही वो मतलब कि मार्केट के अंदर हुई हैं। ठीक है, ये दो सिनेरियोज हैं जो आज की डेट में आप लोगों ने ट्रेड करने हैं। अच्छा, तीसरा सिनेरियो क्या होगा हमारे लिए कि जब अगर तो गोल्ड की प्राइसेस इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाती है, यहाँ पे ये वाला जो लेवल है तुम्हारे, हमारे पास जो अब तक का रेजिस्टेंस एरिया है, हमारे पास जो 38-31 का जो रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे प्राइसेस क्या होगा कि अचानक एक शार्प मूव देंगी, और जो कि आपके पास तकरीबन 38-50 तक का जो लेवल है ना वो ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि प्राइसेस फिर दोबारा से यहाँ पे होल्ड नहीं करेंगे, फिर गोल्ड के पास जो अगला लेवल निकल के आएगा, क्योंकि ये जो लेवल्स होते हैं ये हम लोग फेबो को देख के निकाल रहे होते हैं, तो ये आपके पास बिल्कुल करेक्ट लेवल होते हैं कि प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, क्या होगा कि प्राइस फिर यहाँ पे मे भी पॉसिबल है कि रिट्रेसमेंट देने के लिए भी ना आए और यहाँ पे सीधा जो है वो आपको 38-50 का लेवल जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये तो आज का टेक्निकल ट्रेड सेटअप था जो मैंने आप लोगों को बताया है। अब यहाँ पे मेजर चीज क्या है कि आप लोगों ने जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हमारे लिए रहती है कि आप लोगों ने इन लेवल्स को फॉलो करना है। देखें, अगर हम लोगों ने यहाँ से ट्रेड करना है ना इस एरिया से, तो हमारे पास ये वाला टीपी रहना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट क्लोजिंग टाइम भी थोड़ा सा नजदीक है, तो इस वजह से मैं पीएनएल इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमारे पास टीपी और एसएल क्या रहेंगे। ठीक है, हमारे पास अगर नीचे का लेवल अगर हम लोग ये 36 वाला प्ले करते हैं तो यहाँ सॉरी 3800 वाला प्ले करते हैं, तो हमारे पास जो टीपी रहेगा वो 3818 रहेगा, और सेकंड टीपी हमारे पास रहेगा मतलब कि 3831 रहेगा। और ये लेवल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो 3800 का लेवल है ये आपको तकरीबन मैं कहता हूँ कि ये 3850 भी जो है वो लगवा सकता है, तो आप लोगों ने इसको लाजमी जो है वो देखना है। अच्छा, जो डायरेक्ट बाइंग की बात मैं आपसे कर रहा था, डायरेक्ट बाइंग ये है कि अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो यहाँ पे हम लोग इसको जो कैंडल ऊपर क्लोज होगी उसकी लो के नीचे का स्टॉप लॉस रख के तो हम इसको 3850 तक के लिए भी छोड़ सकते हैं। अब इसको जो है वो आप लोग जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसके अंदर सारी चीजों को मतलब देख भी सकते हैं। मैंने आप लोगों को पूरी कोशिश की है कि आप लोगों ने जो है वो लाजमी इस टेक्निकल को फॉलो करना है। दूसरी बात कि यार जो चीज मैंने वीडियो के फर्स्ट में बताई है ना आप लोगों को कि भाई इंस्टीट्यूट, बैंक्स, हेज फंड्स, ये सारे मंथ के एंड पे प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। आप लोग देख रहे होते हो कि पता नहीं मार्केट के अंदर कोई इतनी लंबी कैंडल बनी है कि पता नहीं क्या हुआ है। असल में वो प्रॉफिट टेकिंग होती है जो ना तो किसी न्यूज के अंदर आती है, ना वो कोई इदारा उसकी रिपोर्ट देता है। सिर्फ उन लोगों को पता होता है जब जो सीओटी रिपोर्ट के ऊपर काम करते हैं ना, जो कोर्ट रिपोर्ट अगर आपने सुनी हो तो उसके अंदर काम करते हैं, वहां पे जो टोटल पोजीशन, अब उसके अंदर एवरीडे डाटा तब्दील होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जितनी पोजीशन आपकी ओपन हुई है, जितनी आपकी क्लोज हुई है, जितने लोगों के अकाउंट्स वॉश हुए हैं, तो वो सीओटी रिपोर्ट के अंदर वो सारी चीजें आ रही होती है। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम आप लोगों को थोड़ी सी सीओटी रिपोर्ट के बारे में भी बताऊंगा कि यार किस तरीके से जो हेज फंड्स होते हैं या जिस तरीके से आपके बैंक्स होते हैं या इंस्टीट्यूट होते हैं, तो ये किस तरीके से अपनी जो प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, तो उसके बाद मार्केट के अंदर किस तरीके से मूव होते हैं और किस तरीके से मार्केट जो है वो डंप एंड पंप होता है। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। बाकी गोल्ड जितना हाई जा चुका है ना, अभी थोड़ी सी इसकी रिट्रेसमेंट, जैसे ही ये जितना भी थोड़ा सा रिट्रेस करे, इसको 4000 तक के लिए बाय करते रहिएगा। ठीक है, ये बात मेरी याद रखिएगा कि जो जिस तरीके से मंथली कैंडल क्लोज होने वाली है ना भाई, गोल्ड कुछ भी कर सकता है, इसके ऊपर बिलीव नहीं करना है। तो बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आप लोगों को जो चीजें मैंने बताई हैं वो अच्छी लगी हैं, तो अपने दोस्तों तक भी लाजमी शेयर करें, इस वीडियो को लाइक भी लाजमी करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।